Hello everyone, welcome to my channel We Will Win Victory Classes. Here V means victory. So today in this video we will start with objectives of management. लास्ट वीडियोस में हमने फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट फिनिश किया था और आज हम स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो आपका फर्स्ट फीचर जो था वो क्या था? मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सो व्हाट आर दीज गोल्स? वो जो गोल्स हैं वो किस मैनेजमेंट में क्या होते हैं? मैनेजमेंट में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में, बेसिकली किसी भी बिजनेस में कौन कौन से मेन ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, कौन कौन से मेन उद्देश्य रहते हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट सीक्स टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स विच आर द डिजायर्ड रिजल्ट ऑफ एनी एक्टिविटी। तो मैनेजमेंट सीक्स टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स, वही मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड। तो मैनेजमेंट हमेशा कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव्स के लिए हम करते हैं, ठीक है, विच आर द डिजायर्ड रिजल्ट, जो कि उस एक्टिविटी का रिजल्ट होता है। ठीक है, अब आप मैंने कहा बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट क्या है? टू गेट बेस्ट मार्क्स इन बोर्ड्स। सो आप उसके लिए पूरे साल मैनेजमेंट करेंगे। सो रिजल्ट इज द बेस्ट मार्क्स 99.99%. Okay, they must be derived from the basic purpose of the business. In any organization, there are different objectives, and management has to achieve all objectives in an effective and efficient manner. Business के अंदर, organization के अंदर, हर ऑर्गेनाइजेशन में के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट कर कर ही उन ऑब्जेक्टिव्स को पाया जाता है इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में। Objectives can be classified into organizational objectives, social objectives and personal objectives or individual objectives. So organization के जो objectives हैं वो तीन पार्ट में बढ़ते हैं, एक organizational objectives, एक social objectives और लास्ट वन इज पर्सनल objectives, जिसको individual objectives भी बोलते हैं। So what are organizational objectives? So company's main objectives. Okay, management is responsible for setting and achieving objectives for the organization. Okay, management जिम्मेदार रहता है कि किस तरह मैनेजमेंट किया जा रहा है और objectives अचीव हो रहे हैं। So management is very directly related with the achievement of objectives. It has to achieve a variety of objectives in all areas considering the interest of the all stakeholders including shareholders, employees, customers and the government. उसको अलग अलग तरह के ऑब्जेक्टिव अचीव करने होते हैं, जिसमें हम बात करें कि उसको स्टेक होल्डर्स जो हैं उनका इंटरेस्ट देखना है, उसके साथ साथ स्टेक होल्डर्स कौन कौन हो गए? शेयर होल्डर्स हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, उसके कस्टमर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गए, इन सबके प्रति उसकी जिम्मेदारियां हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन शुड बी यूटिलाइज ह्यूमन एंड मटीरियल रिसोर्सेज टू द मैक्सिमम पॉसिबल एडवांटेज। तो जो मेन मटीरियल है, ठीक है, ह्यूमन एलिमेंट है और आपके पास मटीरियल जो है, ठीक है, उन दोनों का सबसे अच्छा यूटिलाइजेशन हो। आप मैक्सिमम इनपुट से मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट्स निकाल सकें, तो आपके पास जो रिसोर्सेज है उसका बेस्ट यूज़ कर सके। आपके पास रिसोर्सेज मैन में भी फॉर्म में होती है, मतलब ह्यूमन एलिमेंट फॉर्म में भी होती है, मीन्स ह्यूमन रिसोर्सेज भी होती हैं और आपकी मटीरियल रिसोर्सेज भी होती हैं। ओके, दैट इज़ टू फुलफिल द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। सो मैन मटीरियल का जो कॉम्बिनेशन है उससे हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव निकल के आता है, जो कि तीन पार्ट में बढ़ जाता है: सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। Survival, profit and growth. So what is survival? Survival means what? जिंदा रहना, बिजनेस का सर्वाइव होना। The basic objectives of any business is survival. Management must strive to ensure the survival of the business. In order to survive, an organization must earn enough revenues to cover cost. So this is the main line. Okay, enough revenues to cover cost. Please underline it. So जो basic objective है किसी भी फर्म का, उसका सर्वाइवल है और मैनेजमेंट हमेशा उस सर्वाइवल के लिए काम करता है। सर्वाइव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को एनफ रेवेन्यूज़ कमाने होंगे जिससे वो कॉस्ट को कवर कर पाए। जो भी उसने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगाया है इनपुट्स में, उतने रेवेन्यूज़ आ जाएं। सो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू। सो उतना उन्हें रेवेन्यू हो जाए कि उनकी कॉस्ट कवर हो जाए। अभी अब मैंने बोला कॉस्ट प्लस
प्रॉफिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू। तो वो जो प्रॉफिट वाला एलिमेंट है वो भी ऑब्जेक्टिव है। मेयर सर्वाइवल इज नॉट एनफ फॉर बिजनेस। सिर्फ सर्वाइवल करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। Management has to ensure that the organization makes a profit. Profit provides a vital incentive for the continued successful operation of the enterprise. So, profit is essential for covering cost and risk of the business. So, enough profits भी कमाने ज़रूरी हैं. So, there must be proper profits too. So, profits are very essential for covering the cost and the risk of the business. So, let's move towards the next element in the organizational objectives, that is growth. A business needs to add to its prospects in the long run. For this, it is important for the business to grow. तो अगर survival profit है, survival भी चल रहा है, means business is getting enough revenues, and in that revenues there are enough profits, so there is a full chance कि वो grow करेगा. तो growth करना भी ज़रूरी है. To remain in the industry, management must exploit fully the growth potential of the organization. Growth of a business can be measured in terms of sales volume, increase in the numbers of employees, the number of products, or the increase in the capital investments. There can be other indicators of growth. Growth कैसे पता चलती है? ग्रोथ कैसे पता चलेगी? वो कह रहे हैं सेल्स वॉल्यूम बढ़ रहे हो, एम्प्लॉयज़ बढ़ रहे हो, मतलब पीपल आर इंटरेस्टेड कि वो आपके साथ जुड़ें, आपके साथ काम करें, प्रोडक्ट जो है वो बढ़ रहा हो, आपका प्रोडक्ट्स, आप न्यू प्रोडक्ट्स को ऐड ऑन कर रहे हो, और इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रहे हो. सो ये सारे इंडिकेटर्स हैं ग्रोथ के. ओके, नाउ मूव टुवर्ड्स द सोशल ऑब्जेक्टिव्स. सोशल मीन्स समाज के प्रति आपकी क्या उद्देश्य है. It involves creation of benefits for society. Okay, as a part of society, as business is a part of society, every organization, whether it is business or non-business, has a social obligation to fulfill. जैसे कि एक बिजनेस हाउस सोसाइटी का ही, समाज का ही हिस्सा है, तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो समाज के प्रति अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो पूरा करे. This refers to consistently creating economic value for various constituents of the society. This includes using environmental friendly methods of production. मतलब आपको सोसाइटी को हानि नहीं पहुंचानी, तो उसके लिए आप क्या करोगे? आप environment friendly methods यूज़ करो, आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दो उनको जो जो डिसएडवांटेज सेक्शन है सोसाइटीज़ के, एंड बेसिक अमेनिटीज़ प्रोवाइड करो, जैसे स्कूल्स, क्रेचेस फॉर टू employees, or the box given. Okay, here is one box, empowering rural India ITC, that will go in the separate video. अलग वीडियो में जाएंगे इसके लिए हम. Okay, so this is all your responsibilities towards the business, और सॉरी towards the society. बिजनेस की जिम्मेदारी है कि वो समाज के प्रति जो उसकी जिम्मेदारी है उसको भी पूरा उसे करना है, क्योंकि उसे उस समाज में रहना है. अगर वो उनकी जिम्मेदारियां नहीं निभाएगा, एनवायरनमेंट को पोल्यूट करेगा, एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट नहीं दे रहा, मतलब इनग्रेडिएंट्स जो यूज़ कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आगे जाके इसका इम्पैक्ट उस पर ही नेगेटिव पड़ेगा, और उसकी ग्रोथ, उसकी सर्वाइवल, उसके प्रॉफिट्स में वो इफेक्ट डाल सकता है. तो सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा भी करना ज़रूरी है. अदरवाइज़ अगर आप सोशल ऑब्जेक्टिव्स पूरा नहीं करते तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स है वो कहीं ना कहीं उस पर इफेक्ट डाल देंगे और नेगेटिव इम्पैक्ट डालेंगे. राइट, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट वन, दैट इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. Organizations are made up of people who have different personalities, backgrounds, experiences and objectives. तो कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग तरह के लोग होते हैं, सबकी अलग अलग पर्सनालिटी है, कोई अलग बैकग्राउंड से आया है, किसी का एक्सपीरियंस ज़्यादा है, किसी का एक्सपीरियंस कम है, सब अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स के साथ आए हैं. सो दे ऑल बिकम पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू सेटिस्फाई देयर डाइवर्स नीड्स, और सब अपनी अलग अलग नीड्स के लिए जुड़े हैं कि मुझे अच्छी सैलरी कमानी है, नहीं मुझे गुडविल यहाँ से लेके जानी है, मुझे रिकॉग्निशन चाहिए, मेरा पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, मुझे प्रमोशन होना चाहिए. सो ये सब अलग अलग तरह के नीड्स लेके आते हैं. तो नाउ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म इज़ टू satisfy their needs. These vary from financial needs such as competitive salaries and perks, social needs such as peer recognition, and high level needs such as personal growth. They have divided these needs into three parts.
financial needs, social needs and higher level needs. So डाइवर्स नीड्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, प्लीज़ अंडरलाइन कर लीजिएगा, फाइनेंशियल नीड्स, सोशल नीड्स एंड हाई लेवल नीड्स. सो फाइनेंशियल नीड्स, सैलरी एंड पर्क्स, कॉम्पिटिटिव सैलरी, अच्छी सैलरी जो मेरे जैसे जितनी मेरी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, अदर कंपनी में जो लोग एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं उनको भी उतनी मिल रही है, तो मुझे उतनी मिले, पर्क्स मिले, ठीक है. उसके साथ मुझे पीयर रिकॉग्निशन मिले, अगर मैं अच्छा करता हूँ तो मुझे रिकॉग्नाइज़ किया जाए, ठीक है, जैसे नोटिस बोर्ड पे मेरा नाम लिखा जाए. उसके बाद हाई लेवल नीड्स में जाके मेरी पर्सनल ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो. सो दीज आर द डाइवर्स नीड्स. तो मैनेजमेंट हैज़ टू रिकनसाइल पर्सनल गोल्स विद ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स फॉर हार्मनी इन द ऑर्गेनाइजेशन. सो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस अपने गोल के साथ साथ जो मेन हाईलाइटेड गोल है जिसको लेके वो पूरी कंपनी को लेके चल रहे हैं, उसके साथ साथ उसको इंडिविजुअल नीड्स भी देखनी पड़ेंगी, क्योंकि यही है, मीन्स दिस इज द मेन एलिमेंट. ओके, यू वांट अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन मैन एंड मटेरियल. सो वो जो मैन एलिमेंट है, आप चाहते हो कि मैन मटेरियल का अच्छा आप उनसे बेस्ट ले पाएँ, उनके बीच में एक अच्छी कोऑर्डिनेशन बने, तो आपको वो जो मैन एलिमेंट है उसको भी तो सेटिस्फाई करना है. तो वो सेटिस्फेक्शन ज़रूरी है. उनकी डाइवर्स नीड्स को कंपनी को देखना होगा, उनके पर्सनल गोल्स को सेटिस्फाई करना होगा, जिससे हार्मनी बनी रहे, सब मिलकर एक साथ होकर काम करें, यूनाइट होकर काम करें. ओके, सो 3 needs, three objectives: organizational, individual and personal objectives. In organizational objective there are 3 elements: survival, profit and growth. Okay, social needs, which is the needs social objectives, which relates with the responsibility of the business house towards the society. जिम्मेदारी किसकी? बिजनेस की, समाज के प्रति. ओके, एज बिजनेस समाज का ही हिस्सा है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो समाज के प्रति अपना उद्देश्य पूरा करे, और लास्ट में वो लोग जो कंपनी में काम करते हैं उनके साथ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनकी जो नीड्स है उनको देखा जाए और उस पर भी काम किया जाए, तो वो भी एक उद्देश्य है बिजनेस का. ओके, आई होप आपको क्लियर हो गए ऑब्जेक्टिव्स. कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट करिए और बताइए क्या डाउट्स है. वीडियो को शेयर करिए, ठीक है, और जो क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं उन तक ये वीडियोस जाए, बिकॉज इस टाइम पे ये वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, बिकॉज डायरेक्टली एनसीईआरटी बुक से हम आपको पढ़ा रहे हैं. ओके, आपको जनरली चैनल्स में नोट्स वाले वीडियोस चलते हैं, वो भी अच्छे होते हैं, वो भी अच्छी वीडियोस होती हैं. मैं आपको ये इसके थ्रू एक एक लाइन क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आपके कंटेंट पर भी काम करना चाहती हूँ कि आप जब आंसर्स लिखे तो एटलीस्ट आपके पास वो कंटेंट जो आपको बुक से आप प्रिपेयर कर सकते हैं. इसलिए मैं आपको बुक में हर एक चीज़ समझा रही हूँ. ओके, कुछ बच्चे होते हैं जिनकी ग्रामर, जिनकी इंग्लिश वीक होती है, वोकैबुलरी वीक होती है, तो उनके लिए ये कंटेंट बहुत अच्छा साबित होगा, क्योंकि वो कंटेंट को समझ के अच्छे से लिख सकते हैं. ठीक है, डायरेक्टली पॉइंट समझाना भी हमारे लिए बहुत आसान है, ठीक है, बट वो कंटेंट जो होता है, अ गुड कंटेंट, जो कि एनसीईआरटी बुक्स में बहुत अच्छा है, बिजनेस स्टडीज़ की, इवन हर एक बुक में अच्छा है, बट जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए हमें प्राइवेट जो राइटर्स होते हैं उन पर मूव ऑन करना होता है, जिससे हमें अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मिले. हम इसके लिए भी क्वेश्चंस करेंगे. ओके, जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो एक रिवीजन क्वेश्चन ज़रूर करेंगे, सारे आपको चैप्टर रिवाइज भी कराएंगे 1 पेज नोट से, प्लस उसके साथ साथ आपको इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, एमसीक्यूज आते हैं, ऑब्जेक्टिव्स टाइप क्वेश्चंस आते हैं, और शायद अब और ज़्यादा आएंगे. सीबीएसई ने ऐसी कुछ गाइडलाइंस दी है, मे बी इट इज़ पॉसिबल. सो दिस एंड्स विद द वीडियो, और कमिंग वीडियो में इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट देखेंगे. ओके, सो स्टे ट्यून्ड रहिए, हर एक वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब करिए चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको न्यू जो भी वीडियोज़ आते हैं उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए. ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द कमिंग वीडियो.